नमस्कार और स्वागत है एलिवेट डीएनए के इस खास एपिसोड में। क्या आप भी बार बार कोशिश करके भी कोई बुरी आदत नहीं छोड़ पा रहे? आलस्य, नकारात्मक सोच या कोई लत, ये सिर्फ आदतें नहीं, आपकी चेतना को बांधने वाली ऊर्जा है। इस वीडियो में जानेंगे आदतों की जड़, मानसिक गुलामी, ऊर्जा की दिशा और योगानंद जी के वो आध्यात्मिक उपाय जो आपकी इच्छा शक्ति को जागृत करके आपको पूरी तरह बदल सकते हैं। अंत तक जरूर देखें, असली समाधान वही है। परमहंस योगानंद बताते हैं कि हमारी हर आदत हमारे भीतर छिपे गहरे संस्कारों और मानसिक धाराओं से उत्पन्न होती है। जब कोई व्यवहार हम बार बार दोहराते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन में एक स्थायी छाप छोड़ता है और धीरे धीरे आदत का रूप ले लेता है। बुरी आदतों की जड़ अक्सर अज्ञानता, आत्महीनता, मानसिक कमजोरी और बाहरी सुखों की अंधी खोज में होती है। मानव प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो तात्कालिक सुख की ओर सहज रूप से आकर्षित हो जाता है, जबकि दीर्घकालिक परिणामों की उपेक्षा करता है। यही वजह है कि बहुत से लोग ये जानने के बावजूद कि कोई आदत नुकसानदेह है, फिर भी उसे अपनाए रखते हैं, क्योंकि वे उस क्षणिक आनंद को अधिक महत्व देते हैं, बजाय इसके कि वे उसके पीछे छिपे नकारात्मक प्रभावों को समझें। योगानंद जी बताते हैं कि बुरी आदतें व्यक्ति की आत्मिक शक्ति को धीरे धीरे क्षीण कर देती है और उसे उसके दिव्य स्वरूप से विमुख कर देती है। जब कोई व्यक्ति किसी बुरी आदत को लगातार दोहराता है तो वो आदत उसकी चेतना पर इतनी गहरी छाप छोड़ देती है कि उससे छुटकारा पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई व्यक्ति निरंतर नकारात्मक सोचता है तो उसकी सोचने की पूरी दिशा उसी निगेटिव धारा में ढल जाती है। परिणाम स्वरूप वो हर परिस्थिति और व्यक्ति में अनजाने में ही नकारात्मकता खोजने लगता है, जिससे उसका दृष्टिकोण और जीवन दोनों विषाक्त हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति नशे, जुए, आलस्य या किसी अन्य नकारात्मक आदत का शिकार हो जाता है तो धीरे धीरे उसकी सोच, भावनाएं और जीवन शैली उसी आदत के केंद्र में सिमटने लगती है। ये एक प्रकार की मानसिक दास्ता बन जाती है जिसमें व्यक्ति की इच्छा शक्ति क्षीण हो जाती है और वो स्वयं पर नियंत्रण खो देता है। अब वो अपनी आदतों को नहीं, बल्कि आदतें उसे संचालित करने लगती है। योगानंद जी बताते हैं कि ऐसी बुरी आदतें केवल मानसिक विकृति नहीं होती, बल्कि वे हमारे जीवन की ऊर्जा प्रणाली और आत्मिक चेतना को गहराई से प्रभावित करती है, जिससे व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से और अधिक विखंडित हो जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी बुरी आदत में फंस जाता है तो उसकी प्राण ऊर्जा, लाइफ फोर्स नीचे की ओर गिरने लगती है, जिससे उसका मानसिक और आध्यात्मिक विकास बाधित हो जाता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति निरंतर आलस्य में डूबा रहता है तो उसके भीतर जीवन के प्रति उत्साह और प्रेरणा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। जैसे जैसे ऊर्जा क्षीण होती है, उसकी सक्रियता, स्पष्टता और आत्म प्रेरणा भी घटती जाती है। ये ऊर्जा का ह्रास उसे और गहरे निष्क्रियता के चक्र में धकेलता है, जिससे वो एक निरंतर दुष्चक्र में उलझ जाता है, जहां से बाहर निकलना दिन ब दिन कठिन होता जाता है। जितना अधिक व्यक्ति आलस्य को अपनाता है, उतनी ही गहराई से वो उसकी पकड़ में फंसता चला जाता है। यही प्रक्रिया अन्य नकारात्मक आदतों के साथ भी देखी जाती है। जब कोई आदत लगातार दोहराई जाती है और दिनचर्या का हिस्सा बन जाती है तो वो मस्तिष्क में एक स्थायी मानसिक लकीर, मेंटल ग्रूव बना लेती है। ये मानसिक मार्ग इतना गहरा हो जाता है कि व्यक्ति स्वतः उसी दिशा में सोचने और कार्य करने लगता है, जिससे उस आदत से बाहर निकलना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। परमहंस योगानंद कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सच में अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता है तो सबसे पहले उसे ईमानदारी से ये स्वीकार करना होगा कि वो उस आदत का बंदी बन चुका है। जब तक कोई व्यक्ति ये नहीं समझता कि ये आदत उसकी जीवन ऊर्जा, इच्छा शक्ति और आत्मिक उन्नति को अवरुद्ध कर रही है, तब तक उसमें परिवर्तन की तीव्र भावना नहीं जागेगी और न ही वो उसे छोड़ने के लिए आवश्यक संकल्प विकसित कर पाएगा।
जब कोई व्यक्ति अपनी आदतों को स्पष्ट रूप से पहचान लेता है, तभी वो उन्हें बदलने की दिशा में ठोस कदम उठा सकता है। योगानंद जी बताते हैं कि बुरी आदतों से मुक्ति का पहला और आवश्यक चरण है अपनी आंतरिक ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना। इसके लिए ध्यान, प्राणायाम और आत्मनिरीक्षण जैसे साधनों का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि यही अभ्यास हमारी बिखरी हुई ऊर्जा को एकत्र कर उसे नियंत्रित व जागृत करने में सहायता करते हैं। किसी भी नकारात्मक आदत से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन और मानसिक शक्ति, विल पावर को जागृत करना अनिवार्य होता है। अधिकतर लोग इसलिए असफल रहते हैं क्योंकि वे अपनी इच्छा शक्ति को पर्याप्त रूप से विकसित नहीं कर पाते। योगानंद जी के अनुसार इच्छा शक्ति को क्षीण करने वाले 3 प्रमुख कारण हैं: आलस्य, आत्मसंशय और नकारात्मक सोच, जो व्यक्ति की मानसिक दृढ़ता को धीरे धीरे समाप्त कर देते हैं। योगानंद जी समझाते हैं कि किसी भी आदत को बलपूर्वक दबाने का प्रयास उल्टा प्रभाव डालता है। वो आदत और अधिक सशक्त हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति बार बार ये सोचता है कि मुझे ये बुरी आदत नहीं करनी चाहिए, तो उसका ध्यान अनजाने में उसी आदत पर केंद्रित हो जाता है, जिससे उसका आकर्षण और बढ़ जाता है। इसलिए समाधान ये नहीं है कि हम उसे रोकने की कोशिश करें, बल्कि ये है कि हम अपने मन को रचनात्मक विचारों और सकारात्मक गतिविधियों से भर दें, ताकि पुरानी आदतें स्वयं ही पीछे छूट जाएं। इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन थोड़ा अभ्यास करें और अपने मन तथा शरीर को क्रमिक रूप से अनुशासन में लाएं। परिवर्तन एक प्रक्रिया है, न कि तात्कालिक क्रांति। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन 2 घंटे सोशल मीडिया पर व्यर्थ समय बिताता है, तो उसे अचानक पूरी तरह उससे दूर जाने की बजाय हर दिन 10-15 मिनट का कटौती लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। इस प्रकार के छोटे लेकिन निरंतर प्रयास ही स्थायी बदलाव की नींव रखते हैं। इच्छा शक्ति को दृढ़ करने के लिए ध्यान, मेडिटेशन और सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव अफर्मेशंस का नियमित अभ्यास अत्यंत लाभकारी होता है। उदाहरण के लिए, मैं इस आदत को त्यागने में सक्षम हूं क्योंकि मैं अपने मन और शरीर की शुद्धता को महत्व देता हूं। जब कोई व्यक्ति इन सकारात्मक वाक्यों को बार बार दोहराता है, तो वे धीरे धीरे उसके अवचेतन में गहराई से बैठ जाते हैं और उसके सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके को भीतर से बदलने लगते हैं। आत्मानुशासन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि असफलता आने पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अक्सर लोग बुरी आदतों को छोड़ने का दृढ़ संकल्प लेते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में वापस उसी व्यवहार में लौट जाते हैं। योगानंद जी समझाते हैं कि असफलता कोई अंत नहीं, बल्कि एक संकेत होती है। ये दर्शाती है कि हमारी रणनीति में अभी सुधार की आवश्यकता है और हमें अपने प्रयास को और अधिक समझदारी व शक्ति के साथ दोबारा शुरू करना चाहिए। बुरी आदतों से पूरी तरह मुक्त होने के लिए केवल इच्छा शक्ति और आत्मानुशासन पर्याप्त नहीं होते। इसके साथ साथ जीवन में ऊंचे आदर्शों, हायर आइडियल्स और दिव्यता की ऊर्जा, डिवाइन एनर्जी को भी जागृत करना आवश्यक है। हम अक्सर अपने जीवन को तुच्छ लक्ष्यों और सीमित इच्छाओं तक सीमित कर देते हैं, जबकि वास्तव में हमारा मूल स्वभाव शक्ति, शुद्धता और आत्मसंयम से युक्त एक दिव्य चेतना है, जिसे पहचानना और जागृत करना ही सच्चे रूपांतरण की कुंजी है। ध्यान, प्राणायाम, श्वसन अभ्यास, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और भक्ति की शक्ति से हम अपने भीतर निहित दिव्य ऊर्जा को जागृत कर सकते हैं। नियमित ध्यान के माध्यम से मन धीरे धीरे शांत और स्थिर होने लगता है, जिससे भीतर की स्पष्टता और आत्मिक संतुलन प्रकट होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति स्वयं को केवल एक साधारण इकाई नहीं, बल्कि एक सशक्त, आत्मनिर्भर और दिव्य चेतना के रूप में अनुभव करने लगता है। परमहंस योगानंद सिखाते हैं कि बुरी आदतों से स्थायी मुक्ति का सबसे प्रभावशाली मार्ग है ईश्वर के प्रति प्रेम और पूर्ण आत्मसमर्पण, सरेंडर टू गॉड। जब हम अपना जीवन ईश्वर की इच्छा के अनुसार समर्पित कर देते हैं
और उनके प्रेम में संपूर्ण रूप से रम जाते हैं, तब वही दिव्य शक्ति हमारे भीतर परिवर्तन की शक्ति भरती है और हमें उन आदतों से मुक्त कर देती है जो हमारे आत्मिक विकास में बाधा बन रही होती है। वास्तविकता यह है कि आत्मा कभी दुर्बल नहीं होती, वो सदा शक्तिशाली, स्वतंत्र और आनंदपूर्ण स्वरूप में ही रहती है। परंतु जब हमारा मन बार बार बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों में उलझ जाता है, तो हम अपनी मूल दिव्यता और आंतरिक सामर्थ्य को भुला बैठते हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति ध्यान और ईश्वर की प्रार्थना के माध्यम से भीतर की ओर लौटता है, उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगती है और वो अपनी वास्तविक शक्ति को फिर से अनुभव करने लगता है। हम जिनके साथ समय बिताते हैं वे हमारे सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने के तरीके पर गहरा असर डालते हैं। यदि हम ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं जो स्वयं बुरी आदतों में लिप्त है, तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे हमारे भीतर भी प्रवेश करने लगती है। इसी कारण सकारात्मक, आध्यात्मिक और प्रेरणादायक व्यक्तियों की संगति अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वही हमारे भीतर अच्छे विचार, उच्च आदर्श और आत्मिक उन्नति की प्रेरणा जगाते हैं। परमहंस योगानंद ने बुरी आदतों से मुक्ति का एक अत्यंत सरल परंतु गहराई से प्रभावशाली उपाय बताया। ईश्वर से प्रेम करो और नकारात्मक आदतें स्वतः दूर हो जाएंगी। जब हमारा हृदय ईश्वर प्रेम से भर जाता है, तो स्वाभाविक रूप से हम उन सभी बातों और प्रवृत्तियों से विमुख हो जाते हैं जो हमें अपने प्रियतम ईश्वर से अलग करती है। यही प्रेम हमें भीतर से शुद्ध करता है और आदतों के बंधनों से मुक्त कर देता है। निष्कर्ष यही है, जब हम अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी करते हैं तो बुरी आदतें स्वतः ही पीछे छूट जाती है। योगानंद जी बताते हैं कि ईश्वर से सच्चा प्रेम करने का सर्वोत्तम मार्ग है नियमित ध्यान, गहन प्रार्थना और अपने हृदय को उनकी दिव्य उपस्थिति से पूर्ण रूप से भर देना। जब साधक इस आध्यात्मिक स्थिति में पहुंचता है, तो उसका समूचा जीवन रूपांतरित हो जाता है और नकारात्मक आदतें स्थायी रूप से विलीन हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को समर्थन दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।